इस YouTube चैनल पे स्वागत है। तो हम लोग इस वीडियो में जो देखने वाले हैं वो क्लास 10वीं का जो 25 मार्च मैथ का एग्ज़ाम होगा उसका MCQ प्रश्न जो क्वेश्चन बुकलेट 1 आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर लिखा हुआ है, इससे रिलेटेड VVI प्रश्न, और आप ये अगर अच्छे तरीके से आप देख लेते हैं तो आप एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकते हैं। हमारे ख्याल से अधिकतर प्रश्न इसी सेट से आप लोगों को मिलने वाला है। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी जानते हैं कि हम क्या कहने वाले हैं। अगर चैनल के ऊपर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा कर रखिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो चलिए साथ तो हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि 140 का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो लिखा जा सकता है, किस रूप में लिखा जा सकता है? तो देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, तो 140 का सबसे पहले आप क्या करेंगे, गुणनखंड कर देंगे। ठीक है, 140 का जैसे ही गुणनखंड कीजिएगा तो आता है आपका 70, फिर इसको हम लोग 2 से करेंगे तो आएगा 35, और फिर 5 से करेंगे तो आएगा 7। देखिए कि 2 गुने 5 गुने 7 कहाँ पे दिया हुआ, 2 गुने 5 गुने 7 ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ, आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन 2 को देखिए। दूसरा दिया हुआ किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए HCF ए दिया हुआ है, LCM इतना दिया हुआ। ठीक है, ये और बी के लिए दिया हुआ, ठीक, HCF और LCM दिया हुआ है। तो आप सभी जानते हैं कि दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल बराबर उसका HCF गुने LCM दोनों बराबर हो जाएगा। तो इस जगह पे क्या भराएगा, तो इस जगह पे भरा जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका। ठीक है, ये गुने बी, ठीक है, ये भराएगा। ठीक, चलिए आगे आइए क्वेश्चन हम लोग 3 को देखते हैं। क्वेश्चन 3 दिया हुआ है 45 और 160 का HCF क्या होगा। तो 45 और 160 का HCF आप गुणनखंड करके भी निकाल सकते हैं, या फिर जो आप जिस विधि से आपको पता है, जो बचपन से आप पढ़े आ रहे हैं, जो महत्तम समापवर्तक कैसे निकाला जाता है, उस विधि से भी आप निकाल सकते हैं। गुणनखंड करके निकालिएगा तो आप ऐसे निकाल सकते हैं कि 45 का गुणनखंड कितना हो जाएगा, तो 45 का गुणनखंड हो जाएगा 3 गुने 5, और यहाँ पे 160 का गुणनखंड कितना हो जाएगा, तो 160 का कीजिएगा तो फिर आपका हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिए, 160 है, 2 से गुना करेंगे 80, इसको भागा देंगे तो 40, 2 से, फिर 40 को देंगे तो फिर 20 को 2 से देंगे तो 10, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और 16 दूनी 32। ठीक है, और फिर यहाँ पे 32 बचे 160, ये हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से कीजिएगा। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, तो दोनों में सेम है, 5 मिल रहा है, यही आपका HCF हो गया। ये विधि आप लगा सकते हैं, या बचपन से जो सीखे आए हैं उसको भी प्रयोग कर सकते हैं। जो ऑप्शन नंबर ये में दिया हुआ आपका सही हो जाएगा, जो बचपन से आप बना रहे हैं ना, इस तरह से कि 45 को बाहर कर देंगे और 160 को अंदर रखेंगे। इसको जब काटेंगे तो कितना बार में लग रहा है, 3 बार में लग रहा है, कितना आ रहा है, तो इस तरीके से आप इसमें 5 तिया 15 और यहाँ पे 135, 4 तिया 12 और 1 13। ठीक है, यहाँ बच गया। इस तरह से काटिएगा तो आपका भी ये भी बना सकते हैं आप, जो भी आपको समझ में आए। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन 4 में दिया हुआ है कि यदि कोई दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर अद्वितीय पूर्ण संख्या Q एंड R विद्यमान है तो निम्न में से कौन सा कथन सही होगा। तो सही कथन हो जाएगा ये बराबर BQ प्लस R, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ सही होगा। ठीक है, आगे आइए क्वेश्चन नंबर देखिए, यहाँ पे आगे दिया हुआ है, और साथियों ये सभी प्रश्न VVI प्रश्न, आप याद रखिएगा सभी प्रश्न VVI हैं। यहाँ पे कह रहा है कि यदि बहुपद x² माइनस 9x प्लस ये के शून्यक का गुणनफल 8 है तब इसके शून्यक है। देखिए साथियों इस जगह पे क्वेश्चन आपका गलत है। ठीक है, इस जगह पे ये नहीं होगा, इस जगह पे है ना आपका ये नहीं होगा, ये की जगह पर कुछ नंबर होंगे तो आपका सही होगा। तो ये क्वेश्चन ही आपका सरासर गलत टाइपिंग हो गया है। ठीक है, आगे ये क्वेश्चन दिया हुआ 6ठा नंबर की, यदि अल्फा प्लस बीटा बराबर जो है x² प्लस इतना इस बहुपद का शून्यक है तो अल्फा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर क्या होगा। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे कि दिया हुआ अल्फा प्लस बीटा है ना, तो इसमें से अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला आप जानते ही हैं कि ये बराबर कितना दिया हुआ है। देखिए ये बराबर जो दिया हुआ है आपका 1 दिया हुआ है। ठीक है, बी बराबर कितना दिया हुआ है, तो बी बराबर 2 दिया हुआ प्लस 2, और सी बराबर कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ। इस बात को आप समझ गए। चलिए अल्फा प्लस बीटा बराबर हम लोग जानते हैं कि 1 बटे अल्फ़ा है प्लस 1 बीटा है। तो अल्फ़ा और बीटा का जब LCM निकालेंगे तो क्या होगा, अल्फ़ा इंटू बीटा, और जब यहाँ पे करेंगे तो बीटा सिट मैन। देखिए आप पे ध्यान दीजिए, इस जगह पे बीटा और प्लस अल्फ़ा बटे यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा ऑलरेडी था। ठीक है, जब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो देखिए यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा का होता है -b बटे ये, और यहाँ पे इसका होता है
सी बटे ये कैंसिल हो गया, बच क्या गया साथियों, बच गया माइनस बी बटे सी। अब यहाँ पे देखिए माइनस बी के जगह पर कितना है, तो माइनस बी के जगह पर यहाँ पे 2 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे -2 और सी के जगह पर 1 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 1 बैठाएंगे तो आपका आ जाएगा -2 निकल के, ठीक है। थोड़ा सा कट गया, अगर आप अच्छे तरीके से एक बार रिवर्स करके समझ लीजिए फिर वहाँ तक, उसके बाद फिर यहाँ से समझ देखिए आपको समझ में आ जाएगा। इस प्रकार के प्रश्न 1 नंबर आपको आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है, क्योंकि 2000 पीछे वाला जो है 22 में जो एग्जाम हुई थी उसमें ये एक प्रश्न फिक्स था, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा ऐसा प्रश्न का। आगे आइए, दिया हुआ छठा में 7वां दिया हुआ है कि किसी बहुपद px के लिए ग्राफीय आकृति में दिए गए बहुपद के शून्यकों की संख्या क्या होगा बताइए। तो देखिए आप सभी जानते हैं कि साथियों बता दें कि ये नंबर आपका फिक्स हो चुका है, इसमें गिनिएगा x px, मतलब कि यहाँ पे जो भी ब्रैकेट में रहेगा उसको देखना है। तो x है ब्रैकेट में ना, तो देखिए कितना x को कितना बार काट रहा है, तो 1 यहाँ पे काट रहा है, 1 2 यहाँ पे, 1 यहाँ पे 3 और 1 यहाँ पे 4। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये 4 है ना। आगे आइए 8वां नंबर क्वेश्चन को देखिए। 8वां में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है देखिए ध्यान से, कह रहा है कि ये 1 और ये देखिए यहाँ पे एक समीकरण युग्म दिया हुआ है, एक समीकरण यहाँ पे देखिए, एक समीकरण यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। ये 1x b1y c1 बराबर 0, ये 2x b2y c2 बराबर 0। तो यदि ये 1 बटे ये 2 बराबर है b1 बटे b2 के और बराबर है c1 बटे c2 के, तो समीकरण का क्या हल होगा, समीकरण का अनेक हल होगा, ठीक है। अनेक हल होंगे, आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, याद रखिएगा। और जब यहीं पे बराबर नहीं होगा ना, ये 1 बटे ये 2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 का, तो एक हल होगा। और जब यहाँ पे बराबर होगा, ध्यान दीजिए, जिस समय ये दोनों बराबर रहेगा और ये बराबर नहीं होगा, तो उस समय इसका कोई हल नहीं होगा, ठीक है। ठीक है, सी नंबर सही हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए साथियों हम लोग क्वेश्चन को आगे देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिए, 9वां नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या कह रहा है कि रेखाएँ जो है दिया हुआ, 2 समीकरण दिया हुआ है यहाँ पे देखिए कि 3x + 2ky, इसमें k घुसेड़ दिया, ठीक है, बराबर 2, और यहाँ पे 2x + 5y बराबर +1 बराबर 0। तो समांतर है तो k का मान बताइए। तो समांतर कब होता है, देखिए समांतर अभी आपको बताएं कि समांतर कब होगा। समांतर तब होगा जब ये 1 बटे ये 2 बराबर होगा b1 बटे b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1 बटे c2 के, ठीक है। तो ये दोनों तो बराबर है ना, तो ये दोनों बराबर है, तो चलिए हम लोग ये 1 बटे ये 2 करते हैं। ये 1 के जगह पर 3 दिया हुआ है साथियों, और b1 के जगह ये 2 के जगह पर 2 दिया हुआ है, बराबर है यहाँ पे ना, बराबर। b1 के जगह पर 2k दिया हुआ है, और यहाँ पे देखिए b के जगह पर 5 दिया हुआ है। आप केचिया गुना कर दीजिए ऐसे, जब केचिया गुना करेंगे तो 5 तिया 15 और 2 दूनी 4, तो यहाँ पे 4k बराबर 15, ठीक है। अब इधर 4 जो है गुना में है, उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 15/4 जो आपका कहाँ दिया हुआ, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ठीक है। कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ध्यान दीजिए अब यहाँ पे ऑप्शन सी आप देख पा रहे होंगे, देखिए इस जगह पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। क्वेश्चन 10 में दिया हुआ है कि के किस मान के लिए रेखिक युग्म इतना तथा के इतना असंगत है। तो असंगत कहने का माने जो है वो आपका ये होगा, ध्यान दीजिए, असंगत रहेगा तो उसमें भी वही जो ऊपर वाले फार्मूला लगाए थे ना कि ये 1 बटे ये 2 बराबर है b1 बटे b2 का, लेकिन c1 बटे c2 के बराबर नहीं होंगे, ठीक। तो यहाँ पे बैठाइए, ये कितना है, 8 बटे k बराबर यहाँ पे 5/10, केचिया गुना कर दीजिए आप, यहाँ से काट भी सकते हैं, 1/2 हो गया आपका, केचिया गुना कर दीजिएगा, k बराबर हो जाएगा आपका 16, जो दिया हुआ ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया हुआ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में 16 दिया हुआ आपका सही हो जाएगा, ठीक। आगे आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। 11 नंबर में दिया हुआ है साथियों, समीकरण युग्म 5x + 3y बराबर 4 और 3x - 2y बराबर 10 का हल क्या है। तो 10 का क्या हल है, तो इसका हल आप अच्छे तरीके से भी आप निकाल सकते हैं, और यहाँ पे साथियों इसको आप विलोपन विधि से या प्रतिस्थापन विधि से, कोई भी विधि से आप इसका निकाल सकते हैं। चलिए हम लोग निकालने का प्रयास करते हैं। 2 समीकरण दिया हुआ है ना, तो इसको संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, इसका जो मान है हम लोग इसमें गुना कर देंगे 3 से, और ये है यहाँ पे 2, इसको गुना कर देंगे 2 से, ठीक है। आप गुना करके डायरेक्ट लिख देते हैं, 5 दूनी 10x + 3 दूनी 6y बराबर 4 दूनी 8, और यहाँ पे हो जाएगा 3 से गुना करेंगे 3 दूनी 6x, ठीक है। यहाँ पे माइनस है, माइनस देंगे 3 दूनी 6y बराबर 10 दूनी 20। अब इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, ज्यों का त्यों जोड़ दे रहे हैं, तो जोड़ देंगे तो जोड़ में साइन नहीं बदलता, ये 6 कट गया, 16x, यहाँ पे आपका 16x बराबर 28, ठीक है, 16x बराबर 28 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से आप मान निकाल सकते हैं, यहाँ से इधर ले आइए, 8 है ना, इस जगह पे कितना है, 5 दूनी 10 दूनी 20, ठीक, और 4 दूनी 8, 5 दूनी 10
और 3 तिया 9 होगा, इस जगह पे 9 होगा साथियों। यहाँ पे ध्यान दीजिए, इस जगह पे थोड़ा सा जो है कि हल्का सा, ये 3 तिया 9 होगा, ठीक है। इसका जो होगा वो 9 होगा इस जगह पे। जब इसको हम लोग काटेंगे तो इसका जो हल आएगा एक बार चेक कर लेते हैं साइड में, ठीक है। तो साथियों जो विधि आप सभी को हम बताएं ना, उस विधि को फॉलो करके आप देखिएगा, जब हल कीजिएगा, जब हम यहाँ पे हल किए तो आपका ऑप्शन नंबर बी आएगा, x बराबर 2 आएगा और y बराबर -2 आएगा। आप देखिए, कॉपी पेन ले लीजिएगा, जो बताइए। देखिए स्क्रीन थोड़ा सा स्क्रीन पे नहीं कर पा रहे हैं हम, है ना। कॉपी पेन लीजिए, आप उसको अच्छे तरीके से हल कर लीजिए, ठीक है, आपका आ जाएगा। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन भी देखिए बना देते हैं। दूसरा जो 12वां दिया हुआ है सेम टू सेम प्रोसेस से बनेगा। आपका क्या करना है साथियों, दिया हुआ है यहाँ पे ए और बी का मान पूछा गया है ना। ये x बराबर ये और y बराबर b है, तो ये और b का मान पूछ रहा है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इसी को हल कर देते हैं। आप चाहे तो मान बैठा दीजिए, यहाँ पे बदल दीजिए, या फिर इसी को हल कर देते हैं, उस समय हम लोग बदल देंगे, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है x माइनस वाई बराबर 2 और दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर 4। इसको हम लोग जोड़ दे रहे हैं, ये माइनस और प्लस कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 2x बराबर 6, यहाँ से जब कट जाएगा तो x बराबर आपका 3 निकल के आ गया। अब इस x का मान हम लोग ले जाके इस समीकरण में अगर रख देते हैं तो क्या होगा साथियों, इसमें रख देते हैं समीकरण नंबर 2 में, अगर हम लोग ले जाके रख दे रहे हैं, है ना, ठीक है। इसमें हम लोग ले जाके रख देते हैं तो क्या होगा, तो x का मान तो यहाँ पे रखेंगे तो y बराबर x प्लस में इधर आएगा तो माइनस होएगा, 4 में 3 घटाएंगे तो y बराबर आपका 1 निकल के आ गया। और यहाँ पे x बराबर तो कितना है, तो x बराबर मतलब कि ये माने हैं, ये बराबर x माने हैं, है ना। और ये उसका वैल्यू x का 3 आया है, ठीक है। तो आप यहाँ पे साइड में लिख दीजिए यहाँ पे कि सर ये बराबर जो है आपका 3 है और b बराबर आपका 1 है, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 13वां नंबर क्वेश्चन देखिए साथियों, वीडियो लंबा भी हो सकता है क्योंकि इसमें समझाना भी जरूरी है, समझ के ही आप लिखिए, बेस्ट है। इसमें वही विधि से ही प्रयोग कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन आप निकालिएगा, ठीक है। चलिए इसका आंसर आप सभी को हम बता देते हैं। सोलह में 10 जीते तो y बराबर 2y बराबर 16 में 10 जीते, तब यहाँ बच जीते 6, यहाँ से कट जीते 3, y बराबर 3। जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 12 हल किए हम लोग, अगर आप उसी तरीके से हल कीजिएगा ना तो साथियों आपका जो आंसर होगा वो आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर y बराबर जो है आपका 2, y बराबर आपका 2 निकल के आया, 3 आया, ठीक है। y बराबर 3 और x बराबर आपका 2 होगा, ठीक है। y बराबर 3 x बराबर 2, ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है, तो कौन सा द्विघात समीकरण होगा। आप सभी को एक एक करके इस प्रश्न को आप रट गए होंगे, उम्मीद करते हैं, ठीक है। एक एक करके सॉल्यूशन करके इसका आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो किसका होगा, तो यहाँ पे x स्क्वायर कट जा रहा है, यहाँ भी x, जो आपका ऑप्शन नंबर साथियों बी आपका सही हो जाएगा। आप कैलकुलेशन करके देखिएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे 15वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। 15वां दिया हुआ है कि द्विघात समीकरण में समान या पुनर्वृत्ति मूल्य होने के शर्त क्या है, तो समान और पुनर्वृत्ति मूल्य होने के शर्त जो d बराबर आपका 0 जो होना चाहिए, ठीक है। आप यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए साथियों वीडियो लंबा हो रहा है, वीडियो को यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं, फिर यहाँ से कुछ और वीवीआई प्रश्न जो हम लोग सुबह में देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अभी तक उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक समझ गए होंगे और इस पैटर्न के ऊपर जितना 15 क्वेश्चन बताएं साथियों, अगर इस प्रश्न 15 को आप सॉल्व कर लेते हैं तो 15 में से 10 आपका फिक्स एग्जाम में पूछा जाएगा ही पूछा जाएगा। चलिए साथियों वीडियो को यहीं पे आप समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग कल। तब तक आप से विदा लेते हैं। जय हिंद।